नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ अपने इस न्यू न्यू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने लिखा था कि सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। मेरी लगभग 40 रचनाएँ हो चुकी थी और उस पे केवल 38 सब्सक्राइब थे। तो मैंने इसी को थोड़ा, हो सकता है मेरी लापरवाही हो या इतना सटीक मैं प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों को कि जो जो उस पे समझ सकें और उन पे अमल कर सकें उन बातों पे। इसलिए मैंने 4-5 दिन पहले इस पे विराम लगा दिया था। लेकिन अब विराम तो होगा नहीं, विराम लगेगा तो तीसरी, चौथी, 41, 42, 43 जहाँ जो भी रचनाएँ हैं उन पे लग सकता है। लेकिन इस पे नहीं लगाऊँगा मैं, क्योंकि मैंने ये बहुत कुछ सोचने की प्रयास करा कि एक तो इससे प्रेरणास्पद थिंकिंग लोगों की इसमें जा रही हैं तो वो सही है। नंबर दूसरा, मैं इसमें टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो हो ना हो मेरे लिए खुद भी लाभदायक हो। अगर कोई कुछ न कुछ पाके इनसे वंचित न रह पाए। तो दोस्तों, आज की रचना वही, अक्सर मेरे पास एक आर्टिकल नवीन होता है और एक कविताएँ नवीन होती हैं। लेकिन आज उर्दू की एक विधा नई, मैं आपको उसका सार सहित आपको समझाऊँगा। पहले एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कहें या विचारात्मक शोध कहें, दोनों के द्वारा एक एक तथ्य मैंने निर्मित किया है, जो इस प्रकार से है। यदि कहीं कोई समुदाय में कई लोग इकट्ठे हो रखे होते हैं किसी कार्यक्रम के सिलसिले में, या जो उनके बीच जो महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं, या वो जन्मदिन का हो, शादी का हो या अन्य कोई विशेष काम हो, तो वहाँ यदि 2 गुट आपस में बँट रखे हैं, 2 गुट बोलने का मतलब 7-8 लोग एक तरफ हैं, 7-8 दूसरी तरफ हैं, तो उनमें से दोनों दोनों की विचारधारा इससे विपरीत है। तो जहाँ वो करेंगे, जहाँ वो विचारधाराएँ नकारात्मक होंगी तो आस-पास वो खड़े आदमी वहीं पहुँच जाएँगे, जहाँ सकारात्मक होगी तो आस-पास के आदमी वहीं पहुँच जाएँगे। तो इस तरह जो बाहर से आया हुआ वो व्यक्ति है, यदि यदि उसमें सकारात्मकता की कुछ पहचान है, तो वह सकारात्मक गुट के लोगों से ही मिलेगा और उन्हीं का अनुसरण करेगा। लेकिन अगर नकारात्मकता है, तो वह वहाँ जा कर के सबसे मुख्य चीज़ का जो वहाँ चर्चा होती है, वो किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना, किसी का जलन करना, किसी से ईर्ष्या करना वाली इन टॉपिक पे लेके चर्चा होती है। लेकिन जिन जो टॉपिकों पे वो हँस करके या कुछ और तरीके से दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करें, तो इसका फल उन्हें नकारात्मक ही मिलेगा और जो उनके लिए खुद नुकसानदायक होगा। और दोस्तों, अब पंक्तियाँ कुछ विशेष हैं जो इस प्रकार से हैं। कृष्ण लागर तुम होत लली, कृष्ण ला होत लली, तो सर कट जाते करोड़न के, तो सर कट जाते करोड़न के। यदि तुम कृष्ण लीला, इसमें बताया गया है, यदि हे कृष्ण तुम यदि गोपी होते तो तुम्हारा रूप निखार और जो तुम्हें अट्रैक्टिव करने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होती। और कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि आपको पाने की जंग में, आपको एक झलक देखने की जंग में वो आपस में मारे जाते। अब दूसरा है, कोई लेन चाहता हो तुम्हें अपनी अंकन में, देखकर तुम्हें कोई चाहता हो कि तुम मेरे अंकन में आ जाओ, अर्थात मेरी गोद में आ जाओ। कोई लेन चाहता तुम्हें अपने अंकन में, तो कोई बिठा देता तुम्हें अपनी सर के अंकन में। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा कुछ दिन बाद। कोशिश रहेगी कि अपेक्षा भी रहेगी, अंतिम बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट अवश्य करना है, आपको जैसी भी लगे।